मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का मौजू है वो है इंटरेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कि वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस मौजू की तरफ जाएं तो जो इसकी डेफिनेशन मिलती है वो मिलती है हमें 405 पीपीसी में। 405 पीपी जो 405 पीपी में पहले कंडीशन दी गई है वो है इंटरेस्टमेंट। जो सेकंड कंडीशन है वो है डिसनेसली मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। उसमें जो तीसरी दी गई है वो है डिसनेसली यूज और डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ द डिक्टेशन ऑफ द लॉ। उसके जो चौथी है कि डिसनेसली यूज और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है 2002 PLD लाहौर 421 में। इसमें जो कंडीशन दी गई है इसमें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स या फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कर लें कि जो हर इंटरेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती और हर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्टमेंट नहीं होती। इसमें जो पहले पैरामीटर दिए गए हैं इंटरेस्टमेंट ये है कि एक बंदा एक सरकार तहसीलदार है, वो सरकारी मुलाजिम है, को मालियाना या आबियाना कोई जुर्माना जमा करता है तो वो पब्लिक मनी है, वो उसके पास ट्रस्ट होगी। अगर वो उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है तो 405 कंडीशन लागू होगी, 406 की एफआईआर दर्ज होगी। इसी तरह अगर किसी बंदे का वेयर हाउस है, अगर वो किसी को चीज दे के चला जाता है, उसके हवाले करता है और वो वापस आता है तो वो मिसअप्रोप्रिएट हो चुकी होती है, तो वहां पे भी ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है वो अप्लीकेबल होगा और 406 की एफआईआर हो जाएगी। इसी तरह एक बंदा किसी जगह पे दूसरे बंदे का एजेंट है और वो उनके दरमियान एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जैसा कि 2002 PLD लाहौर 421 में दिया गया है, तो उसको वायलेट करता है या उसकी जो डिक्टेशन है उसके खिलाफ जाता है तो फिर भी जो है ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है उसकी डेफिनेशन उस पर लागू होगी। इसी तरह एक बंदा किसी विल का एग्जीक्यूटर है और डिसीज के फौत होने के बाद अगेंस्ट विल उस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करता है या अपने पर्सनल यूज में लाता है तो फिर भी जो है वो इंटरेस्टमेंट की जो डेफिनेशन में फॉल करेगा और 406 की एफआईआर होगी। तो अब मैं आगे जाने से कबल कि इसमें जो चार्ज है, जो चार्ज 406 में प्रूव करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टू प्रूव नॉट ओनली द क्लियर इंटरेस्टमेंट एंड डिसऑनेस्टली यूज और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो करेगा तो तब जाके ये चार्ज आएगा कि उसने प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली और मिसअप्रोप्रिएट किया और पर्सनल यूज में लेके आया। और ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। इसमें जो सबसे पहले ये पैरामीटर दिए गए हैं, जजमेंट है 1956 PLD सुप्रीम कोर्ट 417, 1980 SCMR पेज 402। अब मैं आता हूं कि इंटरेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में मैं यहां तमाम दोस्तों के लिए अर्ज करता चलूं कि एवरी इंटरेस्टमेंट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटरेस्टमेंट। इफ द प्रॉपर्टी वाज इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन 405 PPC और PLD 2002 लाहौर 421, तो it will fall into investment. And if any person invested in a organization or company and gets a profit and after that the investment was misappropriated by any person or co-partner, तो it will be called investment, it is not investment। इस पे जो बेसिक जजमेंट है वो है 2006 PCLJ पेज 1900 काबिल एहतराम जस्टिस असद खोसा साहब की। उन्होंने इसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर कोई किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट होगी तो वो उसको इंटरेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। ये हमारे पास एक गलत कंसेप्ट है कि हम प्रॉपर्टी किसी रकम को या किसी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हैं और जब वो मिसअप्रोप्रिएट हो जाती है तो हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसकी जो डेफिनेशन में लेके आ जाते हैं। इसी पे एफआईआर को इशू हुई है। अब मैं आ जाता हूं कि वेदर कि देयर वाज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रॉपर्टी वाज इन्वेस्टेड इन टर्म ऑफ बिजनेस, इट विल नॉट बी फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन only on the rendition of account, suit of rendition of account is competent. It will not fall under the definition of breach of trust। इस पे जो डेफिनेशन इसमें है जो वो है 2019 PCLJ 1622, 2011 PCLJ 1241, 2012 PCLJ 731, 2017 PCLJ 133 और 2017 PLJ CRC 188 और 2020 PCLJ पेज है 1661।
तो अब एक और जो कंसेप्ट है कि हमारे जो दोस्त हैं वो तमाम बातें लिख के आखिर में लिख देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये रकम थी, अमानतन हवाले की गई। क्या वेदर द मेंशनिंग द वर्ड ऑफ अमानत विल फॉल द कंटेंट्स विद द डेफिनेशन ऑफ 405 पीपीसी? इसका जवाब यकीनन नफी में है कि मेयर मेंशनिंग द वर्ड ऑफ अमानत डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ 405 पीपीसी। इस पे जो जजमेंट है वो है 2019 MLD पेज है 346। अब मैं एक और अर्ज करता चलूं कि एनी प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी डज नॉट फॉल विद इन डेफिनेशन ऑफ द ट्रस्ट एंड इट विल बी ओनली इन्वेस्टमेंट नॉट इंटरेस्टमेंट। इस पे जो जजमेंट है वो है 2020 PCR 2021 PCR पेज 669, 2018 PL CRC 740 और 740। एक और ये बात है कि हम ये आमतौर पे ये देखा जाता है कि आमतौर पर लोग गाड़ियां रेंट पे लेते हैं और बाद में मिसअप्रोप्रिएट हो जाती हैं, और हमने देखा कि 406 की FIR हो जाती हैं। हालांकि व्हीकल गेट्स ऑन रेंट एंड आफ्टर दैट मिसअप्रोप्रिएटेड डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इसमें भी 406 की FIR नहीं होगी। इसमें एक मैं और अर्ज करता हूं कि अगर वॉलंटियर इंटरेस्टमेंट होगी, जैसे ये रेंट की कार में होती है, तो वो भी जो है ना वो 405 की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती और 406 अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये सिविल सूट होगा। और इस पे जो जजमेंट है वो है 2021 PCL पेज 1। इसके अलावा कि हमारे दोस्त कहते हैं कि अमानतन दी गई, आखिर में कहते हैं कि अमानतन प्रॉपर्टी या रकम को फराड और बदनीति से खुर्द बुर्द कर लिया। यहां पे मैं तमाम दोस्तों के लिए एक अर्ज करता चलूं कि फॉर्जरी एंड मिसअप्रोप्रिएशन ये टोटल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट होती है वो दोस्ताना माहौल होता है, और दोस्ताना माहौल में एक प्रॉपर्टी के बंदे की हैंड ओवर की जाती है, और हैंड ओवर जब इंटरेस्ट हो जाती है तो उसमें ये नहीं होता कि फ्रॉड हुआ। अगर वो इंटरेस्ट प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट होगी तो वो 405 की डेफिनेशन में फॉल करेगी, ना 420, 460 और 431 में। और ये दोनों डिफरेंस जो है वो एक दूसरे के मुजाद है, या तो इंटरेस्टमेंट हो सकती है या फॉर्जरी और फ्रॉड हो सकती है। वो इस पे जो बेसिक जजमेंट है और बड़ी डिटेल जजमेंट है वो है 2021 SCMR पेज है 554। अब एक और बात है कि हम अक्सर ये आर्गू करते हैं कि रिकवरी इज येट टू बी इफेक्टेड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अगर जो कंट्रैक्ट है वो लीगल नहीं है 2002 PLD लाहौर 441 की रोशनी में, तो जो रिकवरी है वो लीगली इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी और उस रिकवरी की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर हो भी जाती है। और इसी पे बेले कन्फर्म हुई है कि रिकवरी जो ऐसे मैटर्स हैं जो 405 की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते और 406 की FIR हो जाती है, तो वो पुलिस के अपने पैरामीटर जिनको पूरा करके देती है, तो उसमें जो परियस बेल हैं वो कन्फर्म हुई है, FIR भी क्वैश हुई है, और ये करार दिया गया है कि जो ऐसी FIR जैसी कंटेंट्स 405 की जो मैंडेट दिया गया है उसको क्वालिफाई ना करते हो, तो उसमें रिकवरी जो है वो लीगली इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी, इट हैज नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। इसमें जो जजमेंट है वो है 2011 SCMR पेज 1614। आखिर में एक बात मैं अर्ज करता हूं 406 में भी कि अगर 406 का मुकदमा दर्ज होता है कि वन अक्यूज्ड इज ऑन Paris bail and one accused was arrested. If the one accused who was arrested was granted posthumous bail, then the rule of consistency will be applicable. Who accused was on the Paris bail and his Paris bail will be confirmed. इस पे जो जजमेंट है ये बड़ी लेटेस्ट है 2022 SCMR पेज है 821। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम 22B का वो हिस्सा डिस्कस करेंगे जिसमें अगर कमेंट्स नेगेटिव आ जाएं तो पिटीशन खाली भी की जा सकती है। अगर जो पिटीशन है वो मैलाफाइल्डी या उसमें मेलस मालूम होता हो या वो किसी प्रीवियस लिटिगेशन स्कोर पूरा करने के लिए। थैंक यू।